हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे चैनल हिंदी ज्ञान धारा पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है हिंदी व्याकरण में। जैसे कि हिंदी व्याकरण में हमें वर्णमाला पढ़ना है, संधि पढ़नी है, समास, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, काल, वर्तनी, विराम चिन्ह, रस, छंद, अलंकार, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, अनेकार्थी, अपठित शब्द। और बाकी अब देखते हैं क्या पढ़ने। इस भाषा की इकाई, जैसे मतलब कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण यानी कि ध्वनि कहलाती है, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द मतलब ध्वनि। जैसे कि छोटा बड़ा ये मतलब वर्ण ध्वनि कहलाती है। भाषा की सार्थक इकाई जैसे कि शब्द, जैसे कमल, मोहन, सोहन, ऐसे। लिखित इकाई वर्ण है और मौखिक इकाई ध्वनि। तो वर्ण जैसे कि वर्ण मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जैसे छोटा बड़ा ये ध्वनि को वर्ण कहते हैं। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिसे क्रम में क्रमबद्ध कर दिया जाए उसको वर्णमाला कहते हैं। फिर क्या, भाषा की इन इकाइयों को उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि कौन कौन से दो भाग हैं। पहला तो है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, कुल 44। और वर्णमाला में 52 वर्ण। क्लियर। फिर है स्वर। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारण किए जाते हैं। जैसे कि आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटू, ऋषि, ए, ऐ, ऊ, औ, अंग। ये 11 होते हैं। लिखने के आधार पर स्वर 11 होते हैं। स्वर उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं। फिर क्या है, स्वरों के प्रकार। उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। मतलब एक मात्रिक। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक होते हैं। छोटा, छोटी ई, छोटू ऊ और ऋषि, इनमें कम समय लगता है बोलने में। दीर्घ स्वर ये द्विमात्रिक होते हैं। ये ह्रस्व की अपेक्षा दोगुने मतलब जैसे बोले समय लगता है बोलने में। बड़ा, बड़ी ई, बड़ू ऊ, ए, आई, ओ, और इनमें दोगुना समय लगता है बोलने में। और फिर प्लुत स्वर, ये दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। ये तिगुना समय लगता है इनमें। जैसे ओम, बाप रे, रोना मतलब बच्चा रोने लगते हैं, बड़ी घंटों रोया करते हैं। वैसे बाप रे मतलब इसमें भी दोगुना समय लगता है। ये तीन गुना समय लगता है इसमें। जीभ के आधार पर अग्रस्वर कौन सा होता है। छोटी ई, बड़ी ए, ऐ, ये 4 होते हैं अग्रस्वर। फिर है मध्य स्वर, ये आ 1 होता है। पश्च स्वर बड़ा, छोटू, बड़ू, ओ, औ, ये पश्च स्वर होते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। तो मुख्य के आधार पर जैसे समृत, मुख्य का आधार समृत, ई और ई, ऊ, ये समृत वर्ण होते हैं। फिर अर्धवृत्त, ए और ओ, ये अर्ध समृत होते हैं। ए और ओ ये 2 वर्ण हैं। विवृत आ मतलब ये 1 वर्ण है। अर्धविवृत ये ऐ और ओ, ये मतलब कि 2 वर्ण हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो में स्वर मतलब क्लियर करे, स्वर पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे। और ऐसे ही पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।